जय श्री राधे कृष्णा प्यारे दोस्तों, इस पावन आध्यात्मिक यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रभु कृपा करे कि जो भी साधक आज इन दिव्य वचन को सुन रहे हैं उनके जीवन में हर प्रकार की पीड़ा दूर हो और उनके मार्ग पर सदैव श्री कृष्ण का संरक्षण बना रहे। तो आइए बिना विलंब किए श्री कृष्ण के अनमोल संदेश की इस अद्भुत राह पर कदम बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि जीवन में सच्ची शांति चाहिए तो अपने फैसले दूसरों को देखकर नहीं, अपनी परिस्थिति को समझ कर लो। जो लोग भीड़ का अनुसरण कर निर्णय लेते हैं अंततः असंतोष ही पाते हैं। चाहे कोई कुछ भी बोले, अपनी अंतरात्मा को अस्थिर रखना सीखो। जैसे सूरज की प्रचंड किरणें महासागर का जल सुखा नहीं सकती, वैसे ही बाहरी शोर शराबा आपकी आत्मा की गहराई को नहीं छू सकता। एक नन्हा पंछी ईश्वर से शिकायत करने लगा, हे प्रभु, कितने प्रयासों से मैंने अपना छोटा सा घोंसला बनाया था, लेकिन आपने आंधी भेज दी और सब उजड़ गया। तभी आकाश से मधुर आवाज आई, तेरे बसेरे में एक विषधर छुपा हुआ बैठा था जो तुझे निगलने वाला था, इसलिए हमने तूफान भेजा ताकि तू जाग सके और अपने प्राण बचा सके। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ अक्सर किसी अदृश्य संकट से बचाने का उपाय होती है। यदि कभी तुम्हें लगे कि भगवान ने तुम्हें दुखों के पास ला खड़ा किया है तो विश्वास रखो, वही शक्ति तुम्हें दुखों के पार भी ले जाएगी। मन का दर्द अनंत है, लेकिन इसे दूसरों को दोष देकर समाप्त नहीं किया जा सकता। सबसे सरल उपाय यही है कि अपना चंचल मन प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। जब आत्मा ईश्वर से जुड़ती है तो जीवन में सहज ही आनंद, धैर्य, संयम, करुणा, नई ऊर्जा और सही दिशा का अनुभव होने लगता है। यह परिवर्तन इतना स्वाभाविक होता है कि मन का बोझ कब हल्का हो जाता है पता ही नहीं चलता। यदि ईश्वर तुम्हें प्रतीक्षा करवाते हैं तो समझ लो वे तुम्हें उसी अधिक देने वाले हैं जितना तुमने कभी सोचा भी नहीं। जैसे लोग किसी मृत शरीर को कंधा देने में पुण्य मानते हैं, काश वैसे ही जीवित इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे तो यह संसार सच में सरल और सुंदर हो जाए। जिंदगी को लेकर अधिक मत सोचो। जिसने यह जीवन दिया है उसने तुम्हारे लिए पहले ही एक योजना बनाई है। बीता हुआ कल चाहे पीड़ा से भरा रहा हो, लेकिन आने वाला कल पूरी तरह तुम्हारे प्रयासों पर निर्भर है। याद रखो, मन स्वयं कुछ नहीं जानता, यह ज्ञानहीन और अस्थिर है। अगर तुम केवल मन की बातें मानकर चलते रहोगे तो आवश्यक कार्य टलते रहेंगे। इसलिए अपनी बुद्धि को मार्गदर्शक बनाओ। जब तुम विवेक से काम करना शुरू कर दोगे, धीरे धीरे यही मन तुम्हारा मित्र बन जाएगा। परंतु अभी यह तुम्हारा शत्रु है जो तुम्हें दिन व दिन भटकाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए जागो, सजग रहो और अपने विवेक की रोशनी में कदम बढ़ाओ। यही श्री कृष्ण का संदेश है, जहाँ बुद्धि है वहाँ सच्ची विजय है। जो इंसान बिना लाग लपेट सच कह देता है और गुस्सा कर लेता है, वह उन लाखों मुखौटों पहनने वालों से अनगिनत गुना बेहतर है जो सामने मुस्कुराते हैं और पीछे जहर घोलते हैं। किसी के दर्द को समझना है तो पहले अपने भीतर इंसानियत को जिंदा रखना पड़ता है। कौवा चाहे जितना चाहे कोयल की आवाज दबा दे, उसकी अपनी कर्कश ध्वनि मधुर नहीं बन सकती। उसी तरह चुगली करने वालों दूसरों की छवि बिगाड़ सकता है, पर खुद नेक दिल कभी नहीं बन पाता। अगर जीवन में अकेलापन महसूस हो तो उसे अभिशाप नहीं वरदान मानो, क्योंकि वही वो पल है जब ईश्वर तुम्हें खुद को निखारने का अतिरिक्त समय दे रहे होते हैं। एकांत को अपनाना सीखो, क्योंकि कोई भी हमेशा तुम्हारा सहारा नहीं बनेगा। समय ही सबसे अद्भुत बात यह है कि यह चाहे जैसा भी हो अंत में गुजर ही जाता है। सफलता पाने वाला व्यक्ति हमेशा प्रसन्न हो यह जरूरी नहीं, लेकिन जो सदा प्रसन्न रहना सीख जाता है वह सफलता को अवश्य पा लेता है। जब जीवन तुम्हें सुख दे तो प्रभु का स्मरण करते रहो, और जब दुख दे तो उन्हें प्रति विश्वास बनाए रखो। लोग अपने रंग बदलते हैं, लेकिन मुरलीधर एक क्षण में समय की दिशा बदल देते हैं। मनुष्य का भाग उसके कर्मों से ही बनता बिगड़ता है।
जैसे कार्य करोगे वैसा ही फल सामने आएगा। कर्म कभी किसी का पक्ष नहीं लेते हुए बस न्याय करते हैं। जीवन बेहद खूबसूरत है, कभी हंसी के फुहारों से भीगता है तो कभी आंसुओं की बारिश से भिगो देता है। मगर जो इंसान इस भीड़ भरी दुनिया में भी मुस्कुराना सीख लेता है, जिंदगी उसके आगे नतमस्तक हो जाती है। जिंदगी उसके आगे नतमस्तक हो जाती है। खुद खोकर पाने की खुशी का स्वाद अलग ही होता है। आंसू बहाकर हंसने का आनंद अद्भुत होता है। हारना भी सफ़र का हिस्सा है, लेकिन हार के बाद मिलने वाली जीत की मिठास अनमोल होती है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल मत करो, बल्कि खुद को इतना श्रेष्ठ बना लो कि लोग तुम्हारे जैसे बनने की चाह रखने लगे। लोग कहते हैं जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, पर असल में तो मौत एक बार आती है और जिंदगी हर दिन हमें नया अवसर देती है। जिस दिन तुम अपनी मुस्कान के खुद मालिक बन जाओगे, कोई ताकत तुम्हें रुला नहीं सकेगी। अगर कोई तुमसे कुछ मांग ले तो जितना संभव हो उतना दे दो, क्योंकि भगवान ने तुम्हें देने वालों की श्रेणी में रखा है, मांगने वालों की नहीं। याद रखना, उजले दिनों का आनंद लेने के लिए धुंधले वक्त को सहना ही पड़ता है। जबकि सेवा करो, मगर बदले में उम्मीद मत रखो, क्योंकि सेवा असली फल का परमात्मा ही देता है। जो इंसान बिना झिझक सच बोल देता है और अपनी नाराज़गी साफ दिखा देता है, वह उन लाखों चालाक चेहरों से करोड़ों गुना बेहतर है जो सामने मुस्कुराते हैं और पीठ पीछे जहर घोलते हैं। सच्चाई की आदत भले ही रिश्तों का कुछ देर के लिए हिला दे, लेकिन यह धोखे ही चमक नहीं ज़्यादा कीमती है। किसी के दर्द को महसूस करने के लिए दिल में संवेदना होना ज़रूरी है, क्योंकि इंसानियत सिर्फ शब्दों से नहीं, आत्मा की गहराई से पहचानी जाती है। अगर अकेले हो तो यह सोचकर उदास मत हो कि तुम्हारे पास कोई नहीं है। बस यह समझो कि भगवान ने तुम्हें खुद को संभालने का सुनहरा समय दे दिया है। जब इंसान खुद के साथ बैठना सीख लेता है तो वह सबसे बड़ी ताकत हासिल कर लेता है। याद रखो, कोई भी हमेशा तुम्हारा सहारा नहीं बन सकता। हर किसी का सफर अलग है। समय की सबसे खूबसूरत आदत यही है कि यह किसी के लिए रुकता नहीं, चाहे खुशी हो या गम, यह बहता रहता है। कामयाब व्यक्ति खुश हो या ना हो यह अलग बात है, लेकिन जो इंसान हर परिस्थिति में मुस्कुराना सीख जाता है उसकी सफलता निश्चित है। इसलिए सुख में प्रभु को मत भूलो और दुख में उनके न्याय पर विश्वास बनाए रखो। लोग तो पल में अपना रंग बदल देते हैं, पर मुरली वाला क्षण भर में वक्त को खेल बदल देता है। मनुष्य का भाग उसके कर्मों से ही बनता है और बिगड़ता है। जैसे कर्म करोगे वैसे ही भविष्य बनेगा। कर्म किसी के दोस्त नहीं होते, वो सिर्फ परिणाम देते हैं। आज का हर विचार, हर काम कल की तस्वीर बनाता है। इसलिए अपने कर्मों का ही सबसे बड़ा निवेश मानो। जीवन अद्भुत है, कभी हंसी की मिठास देता है तो कभी आंसुओं का नमक चखाता है। लेकिन जो इंसान हर हाल में खुश रहना सीख लेता है, जिंदगी उसके सामने सिर झुका देती है। खोकर पाने की मिठास कुछ और होती है, रोकर हंसने की ताजगी कुछ और होती है। हारना सफर का हिस्सा है, लेकिन हार के बाद जीत का स्वाद अद्भुत होता है। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल करने की जरूरत नहीं। खुद को इतना अच्छा बना लो कि लोग तुम्हारे जैसा बनने की कोशिश करने लगे। लोग कहते हैं जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है, पर सच यह है कि मौत सिर्फ एक बार आती है। जिस दिन तुम अपनी मुस्कान के खुद मालिक बन जाओगे, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रुला नहीं सकती। समय का पहिया हर घड़ी घूम रहा है। जो आज तुम्हें गिरा हुआ दिखता है, कल वही तुम्हें ऊंचाई पर दिखेगा। बस अपने कर्म, अपनी नीयत और अपने धैर्य पर भरोसा बनाए रखो। याद रखना, दुनिया भले ही बदल जाए, लेकिन ईश्वर की न्याय की रेखा कभी नहीं बदलती। हमेशा अपनी नज़र उस मंजिल पर टिकाओ जिसे पाना तुम्हारा सपना है, उस पर नहीं जो तुम्हारे हाथों से छूट चुका है। अन्न और पानी से बड़ा कोई दान नहीं होता और माता पिता से ऊंचा कोई देवता नहीं। जिंदगी का सबसे सटीक उपदेश यही है कि अपने राज किसी के साझा मत करो। जरूरत से ज़्यादा सम्मान और समय देने पर लोग तुम्हारी सरलता को कमजोरी समझने लगते हैं। अगर कभी लोग तुम्हारे गैर मौजूदगी में बातें करें तो परेशान मत हो।
क्योंकि चर्चा सिर्फ उन्हीं की होती है जिनमें वाकई कोई खासियत होती है। सफलता कभी मांगने से नहीं मिलती, मांगने से सिर्फ टुकड़े मिलते हैं। सफलता हासिल करने के लिए मेहनत का रास्ता ही अपनाना पड़ता है। अपनी छोटी छोटी गलतियों को रोकने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान की ठोकर बड़े पहाड़ों से नहीं बल्कि छोटे पत्थरों से लगती है। अपनी भूल को स्वीकार किए बिना कोई भी खुद से बेहतर इंसान नहीं बन सकता। जब देने की आदत डालोगे तब पाने की सिलसिला खुद ही शुरू हो जाएगा। सम्मान भी आएगा और दौलत भी। याद रखो, अपमान का असली जवाब झगड़ा करके नहीं बल्कि अपनी उपलब्धियों से दिया जाता है। बुरा करने का विचार आए तो उसे कल पर टाल दो, लेकिन अच्छा करने का ख्याल आए तो तुरंत उसे पूरा कर डालो। जो पास रह कर धोखा दे उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं, और जो सामने बोलकर तुम्हारी कमी बता दे उससे सच्चा मित्र कोई नहीं। साफ बोलने वाला भले कड़वा लगे लेकिन वह धोखेबाज कभी नहीं होता। अपने बुरे अतीत को छोड़ दो, क्योंकि उसकी छाया आने वाले भविष्य को बिगाड़ सकती है। जिंदगी जीने के दो रास्ते हैं, एक जो तुम्हें पसंद है उसे पाने की कोशिश करो, दूसरा जो पहले से मिला है उसे पसंद करना सीख लो। हर वस्तु की कीमत मिलने से पहले अधिक होती है और इंसान की कदर उसके खो जाने के बाद समझ आती है। मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी हर रिश्ता किसी न किसी कीमत पर टिकता है। अपमान का जवाब इतनी शालीनता से दो कि सामने वाला भी शर्मिंदा हो जाए। जब तक तुम अपनी परेशानियां का जिम्मा दूसरों पर डालते रहोगे तब तक उन मुश्किलों से कभी निकल नहीं पाओगे। जिम्मेदारी स्वीकार करने से ही बदलाव की शुरुआत होती है। जितना संभव हो उतना अधिक सुनने की आदत डालो और जितना कम हो सके उतना ही बोलो। शायद यही कारण है कि सृष्टिकर्ता ने हमें दो कान दिए हैं और सिर्फ एक ही मुंह। क्षमा बार बार करो, लेकिन भरोसा हमेशा सोच समझ कर और केवल एक बार ही करो। अपने जीवन में किसी की इतनी अहमियत मत दो कि वह तुम्हारी मुस्कान को भी छीन ले। असली सफलता उसी को मिलती है जो समय और परिस्थितियों पर रोने के बजाय उनका सामना करता है। इस दुनिया में कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अपने आप पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ मत डालो, क्योंकि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, समय के साथ वे बदल ही जाएंगे। वक्त का पहिया बहुत कुछ बदल देता है, लोगों को, रास्ता को, भावनाओं को और कई बार हमें भी। जो आज हम दूसरों के साथ करते हैं कल वही हमारे पास लौट कर आता है। यही जीवन का अटल नियम है। अगर कुछ बनना है तो किसी की ज़रूरत नहीं, उसकी कमी बनो। ज़रूरत तो हर कोई पूरी कर सकता है, लेकिन कमी स्थान कोई और ले सकता है। यदि तुम किसी को कुछ भौतिक वस्तु नहीं दे सकते तो उसे अपनी शुभकामना और दुआ जरूर दो। दुआ ऐसा अनमोल उपहार है जिसके लिए सबने धनवान इंसान भी हाथ फैलाता है। जहाँ तुम्हारी उपस्थिति से किसी को कष्ट हो वहाँ से चुपचाप हट जाना ही बुद्धिमानी है। छल और अन्याय उतना ही करो जितना सह पाने की क्षमता हो, क्योंकि प्रकृति सबका हिसाब यही चुकाती है। यदि तुम्हारा कोई विरोधी नहीं है तो इसका मतलब है कि तुम वहाँ भी चुप रहे जहाँ सच्चाई कहनी जरूरी थी। प्रेम निःशुल्क है, लेकिन फिर भी यह इस धरती का सबसे अनमोल सुख है। अनुभव सिखाते हैं कि कुछ गहरे रिश्ते भी कमजोर दिल वालों लोगों के साथ टूट जाते हैं। जैसे खिलौने का भरोसा, जैसे बारिश और धूप मिलकर इंद्रधनुष बनाते हैं, वैसे ही सुंदर जीवन के लिए सुख और दुख दोनों जरूर हैं। चिंता और बेचैनी वहीं जन्म लेती है जहां इंसान खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा जीता है। उस पल को कोसने की बजाय उसकी कद्र करो जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई। वही पल तुम्हें जीने का नया तरीका सिखाता है। तुम्हारी सफलता में वे लोग शामिल होंगे जिन्हें तुम पसंद करते हो, लेकिन तुम्हारे संघर्ष में वही लोग खड़े होंगे जो तुम्हें सच्चे दिल से चाहते हैं। जो इंसान सबसे ज़्यादा बिखरता है वही समय के साथ सबसे ज़्यादा निखरता भी है। यही जीवन का नियम है कि कुछ गलत फैसले हमें यही मायने में जीना सिखा देते हैं। रिश्ते को संभालने का सबसे सरल तरीका यही है कि दूसरों की कमियां नहीं, उनकी अच्छाई देखो। बिना किसी लाभ की उम्मीद के लोगों की चिंता करना एक सच्चे और मजबूत
चरित्र की निशानी है। अपनी सारी उम्मीदें हमेशा ईश्वर पर टिकाओ, क्योंकि इस दुनिया में कोई इतनी जल्दी प्रसन्न नहीं होता जितना जल्दी भगवान हो जाते हैं। शांत मन वाला व्यक्ति जो बोलते हैं और काम करते समय संयम बनाए रखता है, वही वह इंसान है जिसने सत्य को पहचान लिया और जो दर्द और पीड़ा से परे हो चुका है। यह संसार हमें रोज सिखाता है कि गुस्सा एक ऐसी आग है जो सबसे पहले उसी को राख बना देता है जिसमें यह जलता है। जैसे माचिस की तीली किसी और को जलाने से पहले खुद को जलाती है, वैसे ही क्रोध भी सबसे पहले हमें भीतर से खत्म कर लेता है। समझदारी की बातें अक्सर वही इंसान करता है जो या तो उम्र के लंबे अनुभवों से गुजरा हो या जिसने छोटी उम्र में जिंदगी की कड़वी आंधियों को झेला हो। दुनिया में सबसे तेज कोई जुनून की आग है, सबसे खतरनाक कोई मूर्खता का जाल है, सबसे निर्दय कोई नफरत का दानव है और सबसे धारदार कोई लालच की तलवार है। इंसान को गुणों का ढेर नहीं चाहिए, बस 4 बातें उसके जीवन का स्वर्णिम बना सकती है। मीठा व्यवहार, साफ नीयत, नेक दिल और अटूट ईमानदारी। जिस पल तुम यह जान लोगे कि इस धरती पर तुम्हारे अलावा कोई और तुम्हारी राह नहीं चल सकता, उसी क्षण असली जीवन की शुरुआत होगी। उम्मीदों की बेड़ियां ढीली कर दो, मन फिर से हल्का और शांत हो जाएगा। कुछ लोग बाहर से हमेशा हंसते रहते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनके दर्द का कोई महसूस नहीं करेगा। अगर कभी भी किसी को दिल का हाल कह भी दो तो लोग मजाक भी उड़ाएंगे। जो दूसरों की खुशी और अधिकार छीनता है, उनकी अपनी खुशियां ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाती। रिश्तों को निभाने के लिए बड़ी कोमलता चाहिए। कपट और धोखे से तो सिर्फ युद्ध जैसे हालात पैदा होते हैं। हमेशा वही कदम उठाओ जो सही हो, ना कि आसान हो। गरीबी और कठिनाई का सबक इंसान को भीतर तक बदल देता है। जैसे तुम बोलते हो वैसे ही दूसरों की बातें सुनने की आदत डालो। परमात्मा को अपना सबसे सच्चा साथी बना लो, क्योंकि वही एक है जो तब भी हमारे साथ खड़ा रहता है जब पूरी दुनिया हमें छोड़ देती है। उन लोगों का साथ खोजो जो तुम्हें बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दे, तुम्हारी जिम्मेदारी महसूस करे, तुम्हारा ख्याल रखे, तुम्हें अपना माने, घर जैसा स्नेह दे, मदद करे और समझने का प्रयास करे। अंत समय में कोई रिश्ता, कोई धन दौलत तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, केवल तुम्हारे कर्म और ईश्वर पर विश्वास ही तुम्हारे साथ ही रहेंगे। कर्म की चाल ही एक निश्चित करती है कि तुम्हारी डोर किस दिशा में खींच जाएगी। तन का स्वास्थ्य अपने अनमोल तोहफा है। मन का संतोष सबसे अमीर दौलत है और सच्ची निष्ठा सबसे मजबूत रिश्ता है। छल का बीज बोओगे तो उसका फल भी छल ही होगा। आज नहीं तो कल जरूर सामने आएगा। जीवन की सच्चाई के सहारे जियो, हर सांस में शांति का रस मिलेगा। उपवास केवल अन्न का ही क्यों न हो, लोभ, लालच, ईर्ष्या, चुगली, क्रोध और अशुद्ध विचारों से भी मन का खाली करना चाहिए। मन को खाली करना चाहिए। जब मन का दृढ़ निश्चय और शरीर का मेहनत किसी कार्य में एक साथ जुड़ जाते हैं तो सफलता अवश्य दरवाज़ा खोलती है। भाग्य के दरवाजे पर सिर पीटने से अच्छा है कि कर्मों का तूफान खड़ा करो। रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। क्रोध की अवस्था में भ्रम जन्म लेता है और भ्रम बुद्धि को मिटा देता है। जब बुद्धि अंधकार में डूबती है तब मनुष्य पतन की ओर बढ़ता है। पानी अपनी मर्यादा तोड़े तो विनाश लाता है और वाणी अपने सीमा छोड़े तो सर्वनाश कर देती है। किसी को धोखा देना ऐसा ऋण है जो किसी दिन किसी और से तुम्हें लौटाया ही जाएगा। यह कलयुग है, हर पल सजग रहना जरूरी है। मौसम और इंसान कब बदल जाए इसका कोई भरोसा नहीं। प्रभु कहते हैं, जैसे भाव से तुम मेरी ओर देखोगे उसी भाव से मैं ही तुम्हारी ओर उत्तर दूंगा। तुम जिस मन से मुझे याद करोगे उसी मन से मैं तुम्हारे पास उतरूंगा। बदला लेने की सोच मत पालो, धैर्य से बैठो। जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है समय उन्हें भी वही लौटाएगा। इस पूरी दृष्टि में सबसे कीमती धन समय है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ, वरना अंत में पछतावे के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा। जीवन में कभी अपनी तुलना किसी और से मत करो, जैसे चांद और सूरज की तुलना नहीं होती।
क्योंकि दोनों अपने अपने समय पर ही जगमगाते हैं। यदि किसी कार्य को करने से डर लगे तो समझ लो कि यह डर संकेत है कि यह कार्य सच्ची वीरता से जुड़ा है। जिनके सपने ऊंचाई पर होते हैं उनके इम्तिहान भी बड़े कठिन होते हैं। पहाड़ की ऊंचाई कभी रुकावट नहीं बनती। असली रुकावट तो जूते के भीतर छुपा एक छोटा सा कंकड़ है। उस कंकड़ को निकाल फेंको। बहता पानी केवल मरी हुई मछली को अपने साथ ले जाता है, लेकिन जिंदा मछली अपनी धारा खुद बनाती है। अपने हौसलों को यह मत बताओ कि मुश्किल कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी मुश्किलों को यह दिखाओ कि तुम्हारा हौसला कितना विशाल है। अपनी मुश्किलों को यह जताओ कि तुम्हारे हौसले कितने विशाल हैं। असली विजेता वह नहीं है जो केवल अपने विरोधियों को हरा दे, बल्कि वह है जो अपनी इच्छाओं और लालसाओं पर काबू पा ले। अगर तुमने इसलिए अपने सपनों पर मेहनत करना छोड़ दिया क्योंकि किसी और को लगता है कि तुम उसे पूरा नहीं कर सकते, तो समझ लो वह सपना नहीं बल्कि केवल एक छोटी सी चाहत थी। जो लोग तुम्हें पास से नहीं जानते उनकी बातों को अपने दिल में जगह मत दो। चुपचाप आगे बढ़ो और अपने काम से जवाब दो। जीवन में अच्छे इंसान की तलाश मत करो, खुद ऐसे इंसान बनने की कोशिश करो कि तुमसे मिलकर किसी और की तलाश पूरी हो जाए। अगर उड़ नहीं सकते तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते तो चलो, और यदि चल भी नहीं सकते तो घिसटते हुए ही सही, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहो। एक बार एक आचार्य ने अपने शिष्यों से सवाल किया, क्या तुम जानते हो कि हमारे भीतर हर समय एक भीषण संग्राम चलता रहता है? सभी शिष्य शांत रहे। तब आचार्य ने कहा, दरअसल हमारे मन में दो भेड़िए के बीच लगातार लड़ाई होती रहती है। एक काला भेड़िया है जो क्रोध, ईर्ष्या, घमंड, लालच और दुख, छल और झूठ की भाषा बोलता है। दूसरा सफेद भेड़िया है जो प्रेम, करुणा, दया, शांति और अच्छे विचारों का प्रतीक है। इसी संघर्ष के शोर में हम पहले से मौजूद मानसिक शांति को भूल जाते हैं और उसे बाहर खोजने लगते हैं। यह लड़ाई मेरे भीतर भी चलती है और तुम्हारे भीतर भी। शिष्यों ने जिज्ञासा से पूछा, गुरुजी, इस युद्ध में जीत आखिर किसकी होती है? गुरु मुस्कुराए और बोले, विजय उसी भेड़िया की होगी जिसे तुम रोज अपना आहार दोगे। खुराक देने का अर्थ यह है कि हमारे पास अपने ध्यान को नियंत्रित करने की क्षमता है। जिस भेड़िए की सोचों पर हम अधिक ध्यान लगाएंगे वही धीरे धीरे मजबूत और प्रभावशाली होता जाएगा। इसलिए हमेशा गुस्से से पहले करुणा को चुनें, लालच के स्थान पर उदारता को प्राथमिकता दें, बेचैनी और चिंता की बजाय मन की शांति और अस्थिरता को अपनाएं, जलन और द्वेष से पहले सद्भावना को जगह दें। जब हम बार बार यह चयन करते हैं तो हमारा मन स्वाभाविक रूप से आनंद से भरने लगता है। जिस प्रकार शरीर को थोड़ा आराम देने पर वह स्वयं अपनी ताकत वापस पा लेता है, उसी प्रकार जब मन को शोर और उलझनों से विराम मिलता है तो वह स्वतः ही स्वच्छ और शांत होने लगता है। तो दोस्तों, आज की इस प्रस्तुति में इतना ही। उम्मीद है कि इस विचार से आपको सोचने और सीखने के लिए बहुत कुछ नया मिला होगा। हम जल्दी ही एक प्रेरणादायक विचारों से भरे एक वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।